नमस्कार। प्रकृति में हम देखते हैं कि सब कुछ एक चक्र के जैसे हो रहा है। जो आज हो रहा है वो बहुत पहले कभी हो चुका है और जो आने वाला है वो अभी भी कहीं बहुत ही छोटे तरीके से चक्र में विद्यमान है, लेकिन हम देख नहीं पाते। हर चक्र में कुछ संधि काल होते हैं, जैसे कि चक्र घूम रहा है, यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ से ऊपर उठेगा। दिन में भी हम देखते हैं 24 घंटे के साइकिल में संधि काल होते हैं। शाम का समय जब सूर्यास्त होता है, सुबह जब सूर्य उदय होता है, तो सब डायनामिक्स बदलना तैयार हो जाती हैं। तो हमारी सभ्यता में इस चक्र और संधि काल का बहुत बड़ा उपयोग है। समझने में अगर आ गया तो चीज़ें बदलने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि कभी कभी राइजिंग टाइड है, मतलब समुद्र में लहर आगे आ रही है तो उसमें तैरना आसान हो जाता है, वापस छोर पे आना आसान हो जाता है। और वही यदि हम फंस गए तो लहर हमें पीछे भी खींच लेती है और वापस जाना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब हमें संधि काल की समझ और उसकी पकड़ बहुत जरूरी है। आज हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, मतलब प्रकृति की समस्याएं देख लीजिए, सामाजिक समस्याएं देख लीजिए, उन सब को बहुत ध्यान से समझने के बाद मैंने ये समझा है कि शायद हम लोगों का जो समस्याओं का समाधान है वो संधि काल मतलब क्या? जब बच्चा पैदा होता है या वृद्ध आदमी मरता है, उस समय चीज़ें पलटने के लिए प्रकृति में ही कुछ ऐसा होता है कि आसानी हो सकती है। इसी संधि काल को समझने के बाद मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा हिस्सा पेरेंटिंग, अभिभावक का जो रोल है उसको समझने में लगाया है। पिछले 3-4 साल में भगवान का आशीर्वाद था कि जॉब में कुछ ऐसा काम मिला जिसमें माता पिताओं से, स्कूलों में बच्चों से, काफ़ी लोगों से बातें करने का मौका मिला, और उसके साथ मैंने बहुत साहित्य भी पढ़ा। और इस समझ के साथ मैंने कुछ एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। देखिए, मेंटल फ्रेमवर्क सभी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकता, सभी चीज़ों को कंपास में नहीं लेके आ सकता, लेकिन फ्रेमवर्क का एक फ़ायदा है, एक सोचने के लिए एक आधार मिलता है। तो एक फ्रेमवर्क जो माता पिता को, अभिभावकों को एक आधार दे सोचने के लिए, उस आधार की उपयोगिता एक समय तक, सीमित समय तक रहती है, और उस आधार के बाद जब उस पर खड़े हो जाएं, उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो उस आधार को छोड़ सकते हैं। लेकिन एक आधार जो मैंने स्वयं के लिए बनाया है, समझा है, और जिसके ऊपर मैं अपनी सोच को विकसित करता चला जा रहा हूँ, वह आधार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं उसको टाइटल बना के एक पर्टिकुलर तरीके से कंपाइल कर दूंगा, लेकिन उस आधार को, उस फ्रेमवर्क को समझने के लिए समझाने के लिए तो नहीं बोलूँगा, खुद भी समझने के लिए, उस आपके साथ साझा करने के लिए कोशिश करूँगा। तो ये जो फ्रेमवर्क है, इसमें हमने एक तरीका चुना है अपनी बात को रखने का। वह तरीका कुछ ऐसा है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें एक साध्य होता है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक हमारी कल्पना होती है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और मुझे वहाँ पहुँचना है, तो एक साध्य होता है। और जैसे मान लीजिए दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुँचना एक साध्य है, लेकिन दिल्ली तक हम जिस गाड़ी से जा रहे हैं वह साधन है। और जब हम भोपाल से दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए, दिल्ली आने में समय है, तो बीच में जो समय और ध्यान हमारा लगता है, और उसमें जो समय है, जो उस बीच में जो हमें अपनी कंटिन्यूटी, मतलब गाड़ी से उतरना नहीं है, गाड़ी में सावधानी से बैठना है, तो वो सब साधना का हिस्सा है। और इस साधना में कहीं हम पथ भ्रष्ट ना हो जाएं, उसके लिए एक संभाल होती है। और बाद में जब हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली के दर्शन साक्षात हो जाते हैं, तो एक सिद्धि का अनुभव होता है। तो जो भी मैं बातें करूंगा अगले वीडियो में, वो बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या उद्देश्य माता पिता के सहज रूप से होते हैं, मतलब बच्चे क्या चाहते, मतलब माता पिता बच्चों से क्या चाहते हैं या बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, तो उसको हमने साध्य में रखा है। उसके लिए जानकारी के आधार पर, सोच के आधार पर, चिंतन के आधार पर मैंने कुछ साधन चुने हैं। उन साधन की साधना कैसे परिलक्षित होती है, लोगों को कैसे दिखती है, मतलब हम कैसे देखें कि बच्चा साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो या बच्चे की साधना में मदद कैसे करें, उसके लिए भी एक तरीका बताए हैं।
और उसके बाद संभाल कैसे करते हैं, मतलब उस साधना में उस साधन का उपयोग करते समय कहीं गलती ना हो जाए, कहीं हम पथभ्रष्ट ना हो जाए, उसकी संभाल क्या करनी है और बाद में सिद्धि क्या करनी है। तो ऐसा मैंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, तो बच्चों के लिए भी बनाया हुआ है और बच्चों के सापेक्ष माता पिता की क्या भूमिका है उसके लिए भी एक फ्रेम मतलब शब्द चुने हैं फ्रेमवर्क के लिए। तो जुड़े रहिए। आने वाले वीडियो में इन्हीं 5 हेडिंग के तहत साध्य, साधन, साधना, संभाल और सिद्धि, इन्हीं 5 हेडिंग के तहत अपनी बात रखूंगा। और 5 और 3 साध्य चुने हैं मैंने बच्चों के लिए, तो 5 3 15 मतलब 5 ये जो चीजें हैं और 3 साध्य है, तो 5 3 15 वीडियो बच्चों के हिसाब से बनेंगे। और उन्हीं 15 वीडियो में माता पिता की क्या भूमिका है हर चीज को लेके वो भी कवर होगा। तो 15 वीडियो की ये सीरीज है और जुड़े रहिए, अपने अनुभव साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।